दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य से ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बिलासपुर छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आदरणीय श्रीमान अशोक कुमार झा साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। बड़े ही विनम्र हैं और सत्संग से विशेष लगाव रखते हैं। आज हम लोग श्रीमान अशोक कुमार झा साहब के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। आज 5 फरवरी 2024 ईस्वी है। संयोग से आज इनके सुपुत्र आशु कुमार जी का जन्मदिन भी है, तो उनके लिए भी मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। आज हम लोग अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। आज का विषय है भक्ति। जो रामचरितमानस में नवधा भक्ति है वह रामचरितमानस का सार है। जैसे कहते हैं किसी व्यक्ति का नाक हो तो नाक रहने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी तरह से पूरे रामचरितमानस में जो नवधा भक्ति का प्रसंग है वो रामायण का नाक है, प्रतिष्ठित विषय है और सभी प्रसंगों का वह सार है। पूरे प्रसंग रामचरितमानस में आप पढ़ लीजिए और सबरी का प्रसंग पढ़ लीजिए। इस प्रसंग के पढ़ने से आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, क्योंकि सबरी माता के प्रसंग में भक्ति का संपूर्ण अंग समाहित है। जो नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं, उन भक्तियों में सभी भक्ति आ जाती है। वह भौतिक भक्ति से परिपूर्ण है, आध्यात्मिक भक्ति से परिपूर्ण है, सगुण भक्ति से पूर्ण है, निर्गुण भक्ति से पूर्ण है, सेवा भावना से पूर्ण है और साधना से पूर्ण भक्ति है। 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं, इन भक्तियों में सब कुछ समाहित है। इसीलिए यह प्रसंग जो नवधा भक्ति का है पूर्ण प्रसंग है, सार प्रसंग है और रामचरितमानस का नाक है। नाक मन इज्जत प्रतिष्ठा। इसे रामचरितमानस से निकाल दिया जाए तो रामायण का प्रसंग अधूरा रहेगा, अधूरा सा लगेगा। तो हम लोग श्रीमान अशोक बाबू से रामायण का पाठ सुने। उसमें प्रसंग है कि भगवान श्री राम सबरी माता के आश्रम में आए हैं, तो सबरी माता भाव विह्वल हो जाती है और अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त करती है। इस रामचरितमानस के इस प्रसंग में यह भी सीखने को मिलता है कि कोई अतिथि आपके घर पर आते हैं तो किस तरह से सेवा और सत्कार किया जाए। माता सबरी के आश्रम में, कुटिया में प्रभु श्री राम आए हैं तो उन्हें यथा योग्य बैठने के लिए देते हैं। जो उनके पास बैठने का सामान था, सामग्री थी, उस तरह से बिठाते हैं भगवान श्री राम को। उसके बाद बिठा करके भगवान श्री राम को मीठे मीठे फल देते हैं खाने के लिए। उसके बाद स्तुति करते हैं। इस प्रसंग से यह सीखने को मिलता है, कोई अतिथि आते हैं तो उसे बैठने के लिए पहले देना चाहिए। थके मांदे आए हैं, दूर से आए हैं तो पहले बैठने देना चाहिए।
जब हमारे मेहमान बैठ जाते हैं तब जलपान कराना चाहिए। और कैसा जलपान? मधुर जलपान, मीठा जलपान। जब मैं एक कुटुंब के यहाँ गया था यूपी में, तो जैसे ही मैं उनके दरवाजे पर पहुँचा तो जो व्यक्ति थे वो एक कटोरे में बतासा लाता है, एक हाथ में पानी का पात्र था, पानी लाता है। तो मैं खड़ा ही था, वो कहता है कि बतासा खा लीजिए, पानी पी लीजिए। मैंने कहा बैठने तो दीजिए। बोले नहीं नहीं, पहले खा लीजिए, हम लोगों का नियम है। तो मैंने एक बतासा लिया, खा लिया, पानी पी लिया, उसके बाद बैठने के लिए दिया। तो वह जो परंपरा है उन लोगों की, उनकी सोच है, वो यही सोचते होंगे कि जो अतिथि मेहमान दूर से आए हैं तो उनके शरीर में कमजोरी हो गई होगी, तो मीठा पदार्थ देने से एनर्जी आती है, ताकत आता है, ऊर्जा मिलती है। और पानी पी लेने से शरीर में जो कमजोरियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए वो लोग मीठा खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। तो सबरी माता के पास जो बेर वाला फल था, जानते हैं उस बेर में पानी भी होता है और ऊर्जा भी होती है। तो ऐसा फल खिलाई हो कि प्रभु श्री राम वह फल खा कर के गदगद हो गए। उन्होंने कहा भी है कि मैंने अपनी माँ के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया, उस भोजन में और सबरी माता के द्वारा जो मैंने बेर प्राप्त किया, इसमें बहुत अंतर पाया। जो सबरी के बेर में स्वाद आया, वो माँ के भोजन में स्वाद नहीं आया। देखिए, वह जो बेर था वो श्रद्धा का बेर था, भक्ति का बेर था, प्रेम का बेर था। वह फल है तो साधारण सा था, लेकिन उस साधारण फल में सबरी माता का प्रेम समाहित था। मातृत्व प्रेम, गुरु भक्ति का प्रेम, श्रद्धा का प्रेम, ये सब समाहित था। किसी भी वस्तु में यदि आपके मन में प्रेम है तो उन वस्तुओं में विशेष मिठास आ जाती है, प्रभाव आ जाता है। इसलिए हम लोग जब भोजन कराते हैं अतिथियों को, बड़े प्रेम से कराते हैं। घर में जो भी सामग्री है, यदि प्रेम से किसी को खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो उसमें तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। खीर पूड़ी हलवा रसगुल्ला दे दिए, अब फॉर्मेलिटी निभाने के लिए खिला रहे हैं तो तृप्ति नहीं मिलेगी, भाव भी कुछ होता है। तो अंदर की जो सद्भावना होती है वस्तुओं में समाहित हो जाती है, प्रभाव पड़ता है। आप अपने घर में रोटी भात सत्तू बनाते हैं, फल फूल खाते हैं, उसे खाना बोलते हैं। यही फल फूल मंदिर में जब चढ़ाते हैं और उसको जब खाने लगते, कहते ये प्रसाद है। वस्तु एक ही है, लेकिन स्थानांतरण होने के कारण उन वस्तुओं का प्रभाव परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। वस्तु वही है, लेकिन स्थान का प्रभाव पड़ता है। घर में बनाते हैं भोजन है और मंदिर में चढ़ाते हैं तो प्रसाद है, ऐसा बोला जाता है। जो घर में लकड़ियों से भोजन बनाते हैं, उससे जो निकलता है उसको राख कहते हैं। बोलते नहीं, राख है, या कोयले का हो, लकड़ी का हो, गोईठे का हो, उसको राख बोलते हैं। लेकिन यही जब मंदिर में जब वहाँ पर जलाया जाता है, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, होम जब करते हैं तो लकड़ी ही तो जलाते हैं, लेकिन उसको राख नहीं बोलते, उसको भस्म बोलते हैं। तो भस्म जो होता है हमारे शरीर में, वो रसायन का काम करता है, औषधि का काम करता है, संजीवनी है। वही लकड़ियाँ हैं, घर में जलाने से वो राख हो जाता है, और मंदिर में जब जलाते हैं तो भस्म हो जाता है। स्थानांतरण है, उसका प्रभाव पड़ता है।
उसी तरह से आपके अंदर में यदि श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा भक्ति से खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, वो प्रसाद का काम करता है। तो सबरी माता ने भगवान श्री राम को श्रद्धा भक्ति से खिलाया, बड़े प्रेम से खिलाया है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, जो सबरी माता के पास बेर खा करके मुझे तृप्ति मिली, वैसी तृप्ति माँ के भोजन से नहीं मिली। देखिए, ये है भक्ति भाव। उसके बाद जब अतिथि हमारे सामने उपस्थित हों, इतना सेवा करने के बाद जो मेहमान है उसका गुणगान करना चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी मेहमान आते हैं तो हम लोगों में, हमारी संस्कृति में ये सीख है, अतिथि देवो भव, ऐसा बोला जाता है। अतिथि जो होता है देवता के समान होता है। तो जब देवता आए हैं आपके दरवाजे पर तो उसका गुणगान करना चाहिए, यशगान करना चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए। तो सबरी माता क्या करती है? बड़ाई करती है। भगवान श्री राम को क्या कह रही है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी। प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं नीच जाति की हूँ। यहाँ तक सबरी माता कहती, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमें मैं मति मंद अघारी। हे भगवान, मैं नारी जातियों में अधम हूँ। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया, वो अधम थी नहीं, बल्कि ये भक्ति भावना है। इष्ट के सामने, प्रभु के सामने अपने आप को छोटा समझना चाहिए, शिष्टाचार है। सबरी माता संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी, महान थी वो, लेकिन उनकी विनम्रता को देखिए, कितनी विनम्रता उनके अंदर में है, कोई अहंकार नहीं। तो ये सबरी माता का जो प्रसंग है, इसमें सबरी माता की विशेषता झलकती है, महानता झलकती है। इसीलिए कहते हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमें मैं मति मंद अघारी। अब यहाँ तक सबरी माता बोल दी। जो हमारे प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने जो सुना वो क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। हे भामिनी, सुंदर स्त्री। भामिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और दूसरा अर्थ होता है क्रोध करने वाली स्त्री। तो सबरी माता तो क्रोध करने वाली नहीं थी। सबरी माता को जो सुंदर कहा गया, भामिनी संज्ञा से जो उनको विभूषित किया गया, ऐसा क्यों? जबकि आप कहानियों को सुने होंगे, सबरी माता के प्रसंग को जब सुने होंगे, उनके फेस को देख करके उनके पतिदेव छोड़ दिए थे जंगल में, क्योंकि वो काली कलौटी थी, इतनी काली थी। उनके पतिदेव ने जब देखा चेहरे को, वो क्या कहता है, बाप रे बाप, इतनी काली है, भूतनी जैसी लगती है, घर ले जाएंगे तो देख करके बच्चा भी डरेगा। तो जब इतनी काली कलौटी थी तो भगवान श्री राम ने कहा, सुंदर स्त्री। इसमें क्या राज है, क्या रहस्य है? भगवान श्री राम ने इसलिए सुंदर स्त्री की संज्ञा दी है कि सबरी माता सुंदर ही सुंदर थी, किसी इंगल से वो असुंदर नहीं थी। रूप जगत में, स्थूल जगत में, बाह्य जगत में हम रूप को सुंदर असुंदर बोला करते हैं। जैसे कोई गोरे होते हैं तो कहते हैं बड़ा सुंदर है, कोई काले होते हैं तो कहते हैं देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यदि ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, विचार की दृष्टि से देखेंगे, भावनाओं की दृष्टि से देखेंगे, तो सबरी माता वास्तव में सुंदर थी। क्या सुंदरता थी? सबरी माता के अंदर में भक्ति की सुंदरता थी, सेवा की सुंदरता थी, साधना की सुंदरता थी, प्रेम की सुंदरता थी, ज्ञान की सुंदरता। तो सुंदर ही सुंदर थी, असुंदर तो किसी इंगल से नहीं थी वो। इसीलिए प्रभु श्री राम ने कहा, तू सुंदर स्त्री है। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था 5वां या 6ठा के हिंदी में, वह विक्रमादित्य की कहानी थी, राजा विक्रमादित्य। उसमें सब्जेक्ट था रूप बड़ा या गुण। तो उसमें राजा थे, वो किसी भी विवाद का निपटारा उनको करना होता था। तो पहले के जो राजा लोग होते थे,
अपने बुद्धि विवेक से ही सलटाड़ा करते थे। अभी तो कानून बन गया है और कोर्ट बन गया है, कचहरी में जाना पड़ता है निपटारा करने के लिए। लेकिन उस समय के जो राजा थे तो राज दरबार में ही सभी समस्याओं का समाधान होता था। वो भी राज दरबार में राजा, मंत्री और विशेष सलाहकार के द्वारा निपटारा किया जाता था। तो विक्रमादित्य निर्णय करते हैं। अब देखिए, 2 घड़ा मंगाया गया, एक सोने का था, एक मिट्टी का था। दोनों में जल भरा गया, कुछ देर उसको छोड़ दिया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सोने की सुराही जो है उस जल को पियो। जब जल पिया गया तो पूछा कि कैसा लगा? बोला उष्ण लगा, गरम जैसा लगा और मीठा भी नहीं लगा। बोले मिट्टी के घड़े का जल पियो। उस मिट्टी के घड़े का जब जल पिया गया तब पूछा कैसा लगा? बोला कि बड़ा शीतल, बहुत स्वादिष्ट। इस जल में जो मिठास है वह मिठास सोने के सुराही में नहीं है। तो राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दिया था, रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। सोने के सुराही में रूप तो है, सुंदरता है, लेकिन शीतलता का गुण नहीं है। मिट्टी का घड़ा है, उसमें सुंदरता नहीं है, लेकिन उसमें गुण है शीतलता का। तो निर्णय दिया गया था कि रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। तो उसी तरह से सबरी माता गुणवंती थी। रूप जगत जो संसार में लोग पूजते हैं, लेकिन ज्ञान जगत में जिनके पास बुद्धि, विवेक, सदाचार, शिष्टाचार है, उसी की पूजा होती है। तो सबरी माता के अंदर में ज्ञान था, सदाचार, शिष्टाचार सब कुछ था। इसीलिए प्रभु श्री राम ने कहा तू भामनी स्त्री है, तू सुंदर स्त्री है। मान लिया जाए कोई खूब देखने में गोरे हों, कोई भी, लेकिन विचार यदि बंदर जैसा हो तो लोग क्या कहेंगे? देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन व्यवहार कितना बंदर जैसा है, कितना बेकार है, बोली चाली भी ठीक नहीं है, व्यवहार भी ठीक नहीं है। लेकिन जिसके अंदर में रूप नहीं है, देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन बड़े विनम्र हैं, बड़े शिष्टाचार से रहते हैं, तो कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी है। जो गुणगान होता है ज्ञान का होता है, गुण का होता है। तो यहाँ पर ये प्रसंग आया है कि सबरी माता के अंदर में विनम्रता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। ये विनम्रता है, शिष्टाचार है, बड़ों के सामने छोटे बन करके रहना। कोई भी अतिथि आते हैं तो वहाँ विनम्रता से पेश होना चाहिए। बड़े बड़े जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं, संत महापुरुष हुए हैं, उनके भी अंदर में विनम्रता देखी गई है। इतिहासों को जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। महापुरुष बड़े विनम्र होते हैं। साधारण लोग यही सोचते होंगे कि मतलब भयभीत हो गए हैं, डर हो गया है इसको, इसीलिए ये झुक जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से वृक्ष में जब फल लग जाता है, लद जाता है, तो डालें झुक जाती है। आप देखे होंगे, चाहे आम का पेड़ हो, लीची का पेड़ हो, या कोई भी पेड़ हो, वह झुकता जरूर है। उसी तरह से जिनमें ज्ञान होता है वो झुक जाते हैं। झुकने का मतलब कमज़ोर होना नहीं है। संसार में लोग बोलते हैं सर्वसाधारण की कमज़ोर है ये, इसीलिए सबके सामने झुक जाते हैं, लेकिन ये विनम्रता है। सबरी माता के अंदर में विनम्रता थी, इसीलिए ऐसा कहा गया है। अब सबरी माता के सामने प्रभु श्री राम उपदेश क्या करते हैं? कहते हैं, सबरी, यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहे या मेरी कोई सेवा करनी चाहे या भक्ति करना चाहे तो क्या करना होगा? भगवान श्री राम कहते हैं सबसे पहले उनको संत के शरण में जाना होगा। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यदि मुझे प्राप्त करना है किसी को, यदि मेरी भक्ति करना चाहते हैं, मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहली सेवा संत की करें, उन्हीं के शरण में जाएं, तब मेरी सेवा जो है ना वो कर सकते हैं, तब मैं उनकी सेवा स्वीकार करूंगा। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम कहते हैं पहली भक्ति जो है वो संत की हो, संत के शरण में जाए। वो देखिए प्रभु श्री राम तो कह देते प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा, ऐसा तो नहीं कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी से कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग जब करते हैं तो संत के संग से परमात्मा की प्राप्ति होगी। गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पांव, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। अब देखिए गुरु भी है परमात्मा भी है, लेकिन पहचान तो है नहीं। कौन गुरु है कौन परमात्मा इसकी पहचान नहीं है। लेकिन जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो पहचान कराते हैं। तो जो पहचान कराते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए कहते हैं संत के शरण में जाइए। संत क्या करते हैं, वह बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं, जिससे आप परमात्मा को पहचान पाएंगे। संत के पास नहीं जाएंगे तो भगवान राम की भक्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति भी नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा सबसे पहली भक्ति संत की करनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी जो कथा है, किसी के जीवन की जो घटना होती है उसको कथा कहते हैं। कहानी, हिस्टोरी, इतिहास। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, सबका अपना अपना जीवन है और उनके जीवन की घटना है। कोई भी हो, आप भी हैं तो अभी जैसे कि आंसू बाबू 25 साल के हो गए, 25 साल के जीवन में घटनाएं जो घटी, जो समय व्यतीत हुआ, तो उसी को कहानी कहते हैं। आप बाल अवस्था से लेकर के अभी तक में पढ़ लिख करके तैयार हो गए, कंपनी में काम भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो यह जो आप अपना काम कर रहे हैं, यहाँ तक आज तक की घटनाएं जो हुई, आपसे किसी से आप बात किए, किसी से मिले जुले, पढ़ने के लिए गए, कॉलेज में गए, बहुत लोगों से बातचीत हुई, माता पिता से मिले, खाना पीना खाए, एंजॉय करे, घूमे फिरे, ये घटना है, जीवन घटना। ये जो जीवन घटना है इसको कहानी कहते हैं, हिस्ट्री। लेकिन जिस घटना के साथ किसी व्यक्ति का उपकार होता हो, जिस घटना से प्रेरणा मिलती हो, जिस घटना से परमप्रभु परमात्मा की भक्ति सिद्ध होती हो, वो घटना जो है माननीय होती है और सबको स्वीकार के योग्य होती है, सबके लिए। घटना तो घटती ही रहती है, लेकिन जैसे प्रभु श्री राम की जो घटना घटी, जीवन घटना, उन घटनाओं में मर्यादा है, आदर्श है, शिक्षा है, ज्ञान है, ध्यान भी है, भक्ति भी है। ऐसी जो घटनाएं होती है उसका इतिहास बनता है। जैसे रामचरितमानस बृहद ग्रंथ तैयार हुआ, प्रभु श्री राम के चरित्र को उसमें समाहित किया गया और उस चरित्र का प्रचार प्रसार किया गया। ऐसा क्यों किया गया? गोस्वामी जी ने इस तरह से क्यों किया? समाज में जो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को प्रसारित किया, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के जीवन से बाल से लेकर के युवा और युवा से लेकर के वृद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको ज्ञान मिलता है उससे, और सबको जीवन जीने की कला मिलती है रामायण से। रामायण में ऐसी ऐसी अद्भुत बातें हैं जो जीवन में उतार करके मानव जीवन धन्य होता है। वो साधारण सी जीवन घटना नहीं है, साधारण सी दिनचर्या नहीं है, वो तब अलौकिक दिनचर्या है प्रभु श्री राम की। अलौकिक बातें हैं उनमें, अद्भुत बातें हैं। मानव जीवन को संस्कारित करने की जितनी सामग्री होनी चाहिए सब है उसमें। मानव जीवन को मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने की सामग्री उसमें है। जो प्राणी मात्र है उनको जीवन जीने की जो
कलाएं होती है उस रामचरितमानस में। सभी प्रसंगों को रामचरितमानस में समा दिया गया है और प्रभु श्री राम के जीवन से सब प्रसंग आ गया है जीवन का, चाहे वो कारोबार के दृष्टि से देखिए या मर्यादा के दृष्टि से देखिए या राज्य संचालन के दृष्टि से देखिए, सभी दृष्टियों से रामचरितमानस जो ग्रंथ है पूर्ण है। इसीलिए भगवान श्री राम के जीवन को याद किया जाता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जो मेरी कथा है, जीवन घटना, उन घटनाओं को यदि आप सुनते हैं, चाहे राम की कथा जहाँ होती है वहाँ बैठ करके, अथवा रामायण किताब को पढ़ करके जब आप सुनते हैं या किसी से कथा सुनते हैं, ये जो कथा सुननी है ये दूसरे नंबर की भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कैसे सुनना चाहिए? प्रेम के साथ। रति में प्रेम होता, संलग्नता, लगाव, झुकाव, जैसे कि रुपया के प्रति लगाव होता है। 5 लाख रुपया आपके हाथ में देंगे तो छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से राम की जो कथा है, भगवान श्री राम की जो कथा है, उसमें प्रेम होना चाहिए, लगाव होनी चाहिए। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अब आगे बढ़ते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। संत सदगुरु के चरणों की सेवा कैसे करनी चाहिए? अमान। अमान का मतलब होता है जिसमें अहंकार नहीं हो, कोई मान सम्मान नहीं। गुरु की जो भक्ति होती है, भगवान श्री राम कहता है उसमें मान नहीं रखनी चाहिए। न आकांक्षा, न इच्छा, न चाहना, हम बड़े हैं, ये कोई मान सम्मान नहीं। गुरु के सामने में विनम्र भाव से रहना चाहिए, झुक करके रहना चाहिए, तब न गुरु कुछ देंगे। कहते हैं कोई मान नहीं। जब सुखदेव मुनि गुरु की खोज में निकले थे तो उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम आकाश मार्ग से मत जाना, नॉर्मल भाव से जाना और पैदल जाना गुरु खोजने के लिए। गए राजा जनक के दरबार पर। वहाँ जब गए तो जो दरबारी थे, सूचना दिया गया कि सुखदेव मुनि आए हैं आपसे मिलने के लिए। राजा जनक ने कहा कि उसको वहीं को खड़े रहने के लिए, और जब तक बैठने के लिए नहीं कहेंगे तब तक उनको बैठना भी नहीं। देखिए कैसी परीक्षा होती है गुरु के पास। तो उनको कहा गया कि राजा जनक ने कहा आपको यहीं पर खड़े रहने के लिए, और बैठने भी नहीं बोला गया। जब तक बैठने नहीं कहेंगे तब तक आप बैठ नहीं सकते हैं। जानते हैं एक दिन की बात नहीं है, सुनते हैं कि 7 रोज तक खड़े रह गए। अब बुझिए तो कैसी कड़ी परीक्षा है, इतना बर्दाश्त होगा किसी को? मुश्किल है। 7 रोज तक वहीं खड़े रहे। उसके बाद राजा जनक बुलाते हैं, बोले कि कहाँ आए हैं? बोले मैं गुरु धारण करने के लिए आया हूँ, गुरु बनाने के लिए आया हूँ। तो राजा जनक ने परीक्षा ली उनकी। रसोइये से कहा कि इनको भोजन कराने के लिए ले जाओ, वहाँ पर बैठाना जहाँ पर कि छत गिरता हो, ले जाओ। ले गए, बिछावन दे दिया गया, भोजन परोस दिया गया। उसके बाद बोला कि देखिए आपके सिर पर जो छत है वो गिरने वाला है। वो बेचारा देखा कि अब गिरने वाला है तो बहुत जल्दी में खा लिए। उसके बाद राजा जनक ने पूछा कि भोजन कर लिया? बोले हाँ हाँ कर लिए। बोले कैसा लगा भोजन? बोले हमको कुछ भी पता नहीं चला। बोले क्यों? बोले कि छत गिरने वाला था, इतना जल्दी में खाए कि भोजन का स्वाद ही नहीं लगा। अब दूसरी परीक्षा लेते हैं। एक कटोरा में तेल दे देता है और उसके कोबे में कटोरा रख देता है। बोले कि यह जो तेल है लबालब भरा हुआ था। बोले कि एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, यदि गिर गया तो परीक्षा में फेल।
तब फिर दीक्षा नहीं मिलेगी। तो उसके कोबे में दिया, बोला कि पूरा शहर घूम करके आओ। तो घूमने के लिए गए, बड़ा सावधानी से, एक बूंद भी गिरेगा तो दीक्षा नहीं मिलेगी। घूमते 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 पूरा शहर घूम करके आ गया। राजा जनक ने कहा था कि तू घूम करके आ गया, तेल नहीं गिरा? बोले एकदम नहीं गिरा। बोले कि बाजार में तुमने क्या क्या देखा? राजा जनक ने व्यवस्था कर दिया था ढोल मजीरा पिपी सबका भी, ताकि नजर उधर उधर भटक जाए। सुखदेव मुनि ने कहा कटोरे के अलावे मैंने कुछ नहीं देखा। बोले कि हमको तो कटोरे पर ध्यान था कि कहीं एक बूंद गिर न जाए। बाजार में बहुत लोग थे, बहुत कुछ था, लेकिन मेरी नज़र एक क्षण के लिए भी नहीं हटा इस कटोरे पर से। तब जाकर के उनको दीक्षा मिली। तो कितनी विनम्रता थी, कितना सहना पड़ता है। यदि सुखदेव मुनि सोचते कि दो कौन है इतना परीक्षा देता है, चलो यहाँ से, मन में यदि मद आ जाता, अहंकार आ जाता, आज सुखदेव मुनि इतने महान नहीं हो पाते। क्यों? बिनु गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान के होई विराग बिनु, गावै वेद पुराण, सुख की लय हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं हुआ। तो राजा जनक जी से दीक्षा लिया था, तब सुखदेव मुनि को ज्ञान हुआ था, अंतर का ज्ञान। तो अहंकार यदि रखेंगे गुरु के सामने में, तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा, कुछ पा नहीं सकते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित, अहंकार रहित होकर के सेवा करनी चाहिए। महाराष्ट्र में एक संत हुए, उन संतों की जो गाथा है बड़ी विचित्र है, बड़ी अच्छी कहानी है। उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास जी। वो शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो शिवाजी महाराज सम्राट थे। सम्राट उसे कहते हैं जिनके पास प्रचुर भौतिक संपदा हो। बहुत से राज्यों को जीत जब लेता है, बहुत से राज्यों पर जब अधिकार जमा लेते हैं, तब सम्राट होते हैं। ऐसे सम्राट नहीं होते हैं, कितने राज्यों को अपने कब्जा में कर दिया। तो सम्राट शिवाजी महाराज थे, महाराष्ट्र के थे, बड़े विनम्र थे, गुरु सेवी थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे। ऐसे थे सम्राट अशोक। कितनी संपत्ति थी, कोई अहंकार नहीं, इतना बड़ा होकर के भी। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज तो साधु थे, और साधु के पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं। लेकिन साधु के पास ज्ञान रहता है, सिद्धि रहती है, शक्ति रहती है, जड़ धन नहीं रहता जो आंख से देखते हैं, लेकिन अलौकिक धन रहता है, अद्भुत धन रहता, अंतर का धन रहता। वो सच में, वास्तव में वही धनी होते हैं, संत ही धनी होते हैं। एक बार गए शिवाजी महाराज के पास, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा कुछ खिलाओ, भिक्षा में कुछ दो। तो शिवाजी महाराज के मन में हुआ कि बाप रे बाप, हमारे गुरु महाराज मांग रहे हैं भिक्षा में, तो क्या दूं इनको। अंतपुर गए, वहाँ सोना चांदी हीरा जवाहरात लेने लगे कि ये दे देंगे। फिर सोचते नहीं नहीं, गुरु महाराज के सामने तो तुच्छ है, कुछ भी भेंट नहीं है। तब क्या दें? एक पेपर और पेन लेता है, शिवाजी महाराज लिखते हैं, शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य सदगुरु के चरणों में समर्पित। तो कागज लेकर के आए, झोला में डाल दिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते, शिवा ये कागजे से पेट भरेगा? तो आकर के कागज हमको दे दिया। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि गुरुदेव मैंने सब कुछ दे दिया, पढ़ लिया जाए। जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था, शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य सदगुरु के चरणों में समर्पित। बोले शिवा क्या सच में तुम सब कुछ दे दिया, इतना बड़ा साम्राज्य? बोले हाँ गुरुदेव। तो क्या तू अपने आप को भी दे दिया? बोले हाँ गुरुदेव। बोले अच्छा,
तो जो मैं कहूँगा तो तू करेगा? बोले आज्ञा करिए। तो बोले ठीक है, कमंडल उठाओ। तो तुरंत उठा लिया। सच में उसमें कोई असत्य बात नहीं थी, 100% सत्य। उसके बाद चले गए पास के झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहा करते थे, साधारण लोग, बोले कि उनके पास जा कर के भीख मांग करके आओ। अब देखिए, जरा सोचिए कि इतना बड़ा सम्राट, जिसको जानता है, कौन नहीं जानता होगा उसको, और जो सम्राट अशोक के आसपास रहने वाला झुग्गी झोपड़ी में, वो नहीं जानता होगा? सब कोई जान रहा है। लेकिन गुरु की ये परीक्षा थी। बोले शिवा जाओ भीख मांगने के लिए। वो जाता है भीख मांगने के लिए। जिनके पास जाता है उसने देखा ये तो सम्राट शिवाजी महाराज हैं। लजा गए वो लोग। बोले कि क्या महाराज जी भीख मांगते हैं हम लोगों के सामने में? हम तो गरीब आदमी हैं। तो कोई देना नहीं चाह रहे थे। इतने बड़े आदमी को भीख कैसे देंगे? डर लगता था। फिर शिवाजी महाराज ने कहा, सुनो जी, जिस शिवा को तुम लोग जान रहे हो, तुम्हारे सामने वह शिवा नहीं है। अभी जो शिवा तुम्हारे सामने खड़ा है वह गुरु का सेवक है। जो शिवा सम्राट था वो नहीं है, अब शिवा सेवक खड़ा है। इसलिए भीख मांगने के लिए आया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने गुरुदेव के चरणों में सुपुर्द कर दिया है। मैं पूरा खाली हो गया हूँ, मुझे निसंकोच भीख दिया जाए। तब लोगों ने दिया, चावल दाल वगैरह सब ले आए। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि भोजन बनाओ। तो खिचड़ी बना दिया गया। तो गुरु शिष्य दोनों खिचड़ी खाए। देखिए, मन में तनिक सा अहंकार नहीं। गुरु की आज्ञा के सामने कोई मान सम्मान, कोई बड़े नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा एकदम छोटे हो गए। ऐसी सेवा होती गुरु की। तब जाकर के खिचड़ी खाए दोनों मिल करके। उसके बाद समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, शिवा इतना बड़ा साम्राज्य तुमने समर्पित कर दिया है, अब इसको संभालना तो हम ही को पड़ेगा। बोले हाँ गुरुदेव। बोले कि इस राज्य को संचालित करने के लिए सुयोग्य आदमी भी तो चाहिए। बोले हाँ गुरुदेव। तो बोले कि शिवा तू तो मेरा है ना जी? बोले हाँ गुरुदेव, मैं तो आपका सेवक हूँ। बोले ये साम्राज्य तो मेरा है। बोले हाँ गुरुदेव, सब साम्राज्य आपका है, मैंने सुपुर्द कर दिया है। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, साम्राज्य मेरा है और शिवा तू भी मेरा है, तो मेरे साम्राज्य को संचालित करने के लिए मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ। देखिए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ तो दे दिए, लेकिन गुरु ने कुछ रखा नहीं। बोले कि शिवा आज के बाद मेरा सेवक बन करके तू पूरे साम्राज्य को संचालित करो, और ये लो भगवा झंडा, इसको किले में गाड़ दो। आज से समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का ये साम्राज्य हो गया, उसकी ये किला हो गई, उसका ये झंडा लगा दो। वही उन्होंने किया था, झंडा गाड़ दिया साम्राज्य में। उस दिन से बोला कि समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का साम्राज्य है। और शिवाजी महाराज सेवक भाव से वो सेवा करने लगे। मन में ये नहीं था कि मेरा है, कि वो तो दान कर दिए गुरु जी को। तो कैसे गुरु थे और सम्राट होकर के शिवाजी कितने बड़े सेवक थे। एक बार आ रहे थे शिवाजी महाराज के यहाँ समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उनके साथ और भी सेवक थे। तो जिस होकर के आ रहे थे, खेत में बाली लगी थी, भुट्टा, तो बड़ा बड़ा लगा हुआ था। तो साथ में जो साथी लोग थे, सेवक लोग थे, मन में लालच हो गया भुट्टा खाने का। कहने लगे कि बड़ा अच्छा भुट्टा लगा है, तोड़ लें क्या? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का नहीं, जिनका खेत मारबे करेगा, भुट्टा तोड़ेगा तो मारेगा नहीं। फिर आगे बढ़े, फिर कहते हैं एक बार तोड़ लेते हैं, अच्छा लगता है, खाने का मन कर रहा है। बोले मन कर रहा तो करो जो करना है। वो लोग भुट्टा तोड़ा, देख लिया किसान आया। उसके बाद देखा कि सबसे बुजुर्ग यही है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को डंठल से, जो डंठल होता है, केतारी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी डंठल से पीट दिया। पीठ में जो मारा ना,
वो दाग आ गया, फूट गया पीठ उसका। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा था ये बात शिवा से नहीं कहना कि गुरु महाराज को मारे हैं, ऐसा नहीं कहना, नहीं तो किसान को बहुत दंड दे देगा। सबको सिखा दिए। गए दरबार में, शिवाजी महाराज अपने से तेल मालिश करते थे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज की सेवा जो करते थे अपने से करते थे। जब वहाँ गए तो समय आया तो वस्त्र हटाया गया तेल मालिश के लिए। तो जब हटाया गया तो देखते हैं कि शरीर फूट गया है, ऊंचा ऊंचा हो गया था डंडा से जो मारा था। गुरु महाराज का शरीर तो बड़ा कोमल होता है। शिवाजी महाराज आश्चर्य से पूछते हैं सेवकों से कि गुरु महाराज का जो शरीर है फूटा हुआ है, लगता कोई मारा है, ऐसा कैसे हो गया? और ये डंठल का चोट जैसा लगता है, दाग पड़ गया था। तो सबको सिखा दिया गया था कि कोई कुछ नहीं बोलना। सब मौन हो गए, चुप हो गए। शिवाजी महाराज को शंका हो गई, यही लोग मारा है इसीलिए चुप है, कुछ नहीं बोलता है। तो सम्राट थे ना जी, के संस्कार भी तो एक होता है। आवेश में आ गए और कहते हैं गुरु महाराज को तुम लोगों ने मारा है क्या? और तुम लोग बोल नहीं रहे हो। यदि नहीं बोलोगे अभी तलवार से खंड कर देंगे, तुम लोग को काट देंगे। अब डर गए सब, अरे राम क्या कर देगा। तब एक शिष्य ने कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग आ रहे थे, रास्ते में हम लोग जो भुट्टा तोड़े ना तो किसान देख लिया। किसान देखा तो गुरु महाराज को पीट दिए। वही किसान मारा है, हम लोग नहीं मारे हैं। शिवाजी महाराज आदेश करते हैं सिपाही को, उस किसान को घसीटते हुए पकड़ के ले आओ। गुरु महाराज को मारा है, पूरा साम्राज्य मेरा है, सब कुछ तो मेरा ही है, वो मारने वाला कौन होता है? सिपाही जाता है, किसान को पकड़ता है, घसीटते हुए ले आता है। किसान तो सोच लिया कि आज हम संसार से चले गए। क्यों? उनको पता नहीं था कि किस व्यक्ति को हम मारे हैं। और शिवाजी के गुरु जी हैं। ले गए दरबार में। शिवाजी महाराज गुस्सा करके कहते हैं कि गुरुदेव आप आज्ञा करिए तो इसको जो कहेंगे आप वही सजा हम दे देंगे। कत्ल करने के लिए कहें कत्ल कर देंगे। अभी क्यों मारा आपको? ये पूरा गुस्सा करके कहे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा मेरी बात मानोगे? बोले गुरुदेव अक्षरशः आप जो कहेंगे वही सजा हम देंगे। इनको क्यों मारा है आपको? तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा शिवा यदि मेरी बात मानते हो तो मेरी आज्ञा है, इस व्यक्ति का जो खजाना है, खेती करते हैं तो देना पड़ता है टैक्स, पहले देता था खेत का खजाना। बोले कि खजाना जो भी बकाया माफ़ कर दो। शिवाजी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव इसको सजा दे रहे हैं कि इसको तो लाभे पहुंचा रहे हैं। बोले मेरी आज्ञा है। तो बोले कि ठीक है गुरुदेव मैंने माफ़ कर दिया जितना खजाना था। उसके बाद समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा इसको अभय दान दे दो, कुछ भी सजा मत दो। बोले ठीक है गुरुदेव आप यदि कह रहे हैं। तो उसको अभय दान दे दिया गया। तो कैसे गुरु थे, अब देखिए कैसे शिष्य थे, कोई अहंकार नहीं। ऐसे हमारे शिवाजी महाराज थे और समर्थ गुरु रामदास जी महाराज थे। गुरु जो होते हैं बड़े सहते हैं, बहुत सहनशील होते हैं गुरु। शिष्य को भी वैसा ही होना चाहिए। दादू साहब जंगल में रहा करते थे। हम लोगों के जैसे ही बाल मुड़ा के रहते थे, संन्यास वस्त्र में रहते थे, कुटिया बना करके रहते थे, जंगल में साधन भजन करते थे। लकड़ी बीनने के लिए, चुनने के लिए जंगल जाते थे, क्योंकि उसी लकड़ी से भोजन बनाते थे, सब काम होता था उनका। एक दिन लकड़ी चुनने के लिए गए थे दादू दयाल जी महाराज। तो उसी रास्ते से एक राजा साहब आ रहे थे। वो राजा साहब दादू दयाल जी महाराज का दर्शन करने आ रहे थे, क्योंकि सुना था कि बहुत बड़े अच्छे संत रहते हैं इस राज्य में, तो दर्शन पर्शन करेंगे। तो जो आ रहे थे तो रास्ते में भेंट हो गई। तो दादू दयाल जी महाराज लकड़ी काट रहे थे और राजा साहब घोड़ा पर सवार होकर के आ रहे थे। जब करीब में आ गए तो देखे कि बाल मुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो एकदम सट करके आए, जो चाबुक था उसी से माथे में मारते हुए कहते हैं, ए मथमुंडे, दादू दयाल की कुटिया किधर है बताइए, और तू मिल गया रास्ते में, मेरा यात्रा खराब हो गया। पहले लोग
बाल मुड़े हुए आदमी को देखते थे न कहते थे यात्रा खराब हो गया, अशुभ जैसा मानते थे। तो जो ठोके चाबुक से उनका सिर फूट गया। कोमल शरीर होता है ना संत का। उसके बाद दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि ऐसे ऐसे चले जाइए, उनकी कुटिया मिल जाएगी। तो चले गए राजा साहब। अब दादू दयाल जी महाराज को तो पता हो गया हम ही से मिलने जा रहे हैं। तो इधर से ये गए कुटिया में, पीछे से घुस करके तैयार होकर के फिर गए सामने। तो जैसे सामने में गए राजा साहब ने देखा तो वही संत हैं जिनको हमने कोड़ा से मारा है। धड़ाम से गिर गए चरणों में, बोले कि महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने कोड़ा से मारा, फूट भी गया आपका सिर। उठा लिए, छाती से लगा लिए। दादू दयाल जी महाराज क्या कहते हैं, अरे अरे कोई बात नहीं है। जब गांव देहात की महिलाएं एक मिट्टी का घड़ा खरीदने जाती है तो उसको ठोक बजा करके लेती है। 2 पैसे की घड़ा है, वो सोचती कि मशक तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है। तो 2 पैसे के घड़े को जब ठोक बजा करके खरीदते हैं तो तूने तो जीवन समर्पित करने के लिए आया, गुरु करने के लिए आया, तो जीवन समर्पित कर रहा है। तो गुरु को जो तुम करने आए हो तो थोड़ा ठोक बजा लिया तो क्या हुआ, गुरु को ठोक बजा के करना ही चाहिए। अब देखिए कितने सहनशील थे दादू दयाल जी महाराज। ऐसे संत होते हैं और ऐसे शिष्य भी होते हैं। तो कहते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए शिष्य के अंदर में। यदि अहंकार हो जाएगा तो पतन हो जाएगा, गिर जाएंगे। गुरु की यदि सेवा आप करना चाहते हैं, जैसे मिट्टी में पानी देते हैं तो पूरा मिट्टी मोम जैसा हो जाती है ना, एक मेक हो जाती है। उसको आप झुका दीजिए, मिट्टी को उठा दीजिए, गणेश बना दीजिए कि लकड़ी बना दीजिए कि घड़ा बनाइए, कुछ भी बना लीजिए। जिस तरह से बनाना चाहेंगे उसी तरह से वो मिट्टी मुड़ जाती है, बन जाती है, कोई अहंकार नहीं। ठीक उसी तरह से जो शिष्य होता है उसके अंदर में ऐसी ही भावना होनी चाहिए, जो गुरु करेंगे वैसे ही हो जाना है, गुरु के सांचे में ढल जाना है, चाहे वो जो बना दे। बनाते क्या है, सतगुरु पशु मानस करे, वो तो पशुवत से मानवता में ला देते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मानस था सिद्ध सोए, कहते हैं मानव से तो सिद्धि दिला देते हैं। दादू सिद्ध था देवता देव निरंजन हो, सिद्धि से देवता बना देते हैं और देवता से निरंजन परमात्मा बना देते हैं। गुरु तो बनाते हैं, लेकिन जिस समय बनाते हैं उस शिष्य को मिट्टी बन करके रहना पड़ता है। क्यों? मिट्टी को देखिए कैसे गूंथते हैं, लात से गूंथते हैं। जो कुम्हार होता है उसमें कंकर पत्थर निकालता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कैसे होते हैं? कुम्हार के समान। क्या करते हैं? जिस तरह से कुम्हार मिट्टी से अवगुण निकालता है, कंकर पत्थर, तब जाकर के अनुकूल मिट्टी बना करके बर्तन बनाता है। ठीक उसी तरह से गुरु क्या करते हैं, शिष्य के अंदर में जो खोट है, अज्ञानता है, जो विकार है, उसी को वो निकालते हैं। तो जिस समय वो निकालते हैं उस समय वेदना होती है, दुख होता है। क्यों? कोई भी चीज़ का जब निर्माण होता है तो जो प्रोसेस है, आप लोग तो जानते हैं, प्रोसेस में तपाया जाता है। जैसे आप स्टील का कोई सामान बनाते हैं तो जो प्रारंभिक उसका रूप है, उस रूप को आग में डालते हैं। तो आग में डाल करके उसको सिद्ध करते हैं, तब जाकर के एक सुंदर सा सामान बनता है। यदि वह सामान के हम आग में जेबे नहीं करेंगे तो जब आग में नहीं जाएंगे वो तपेगा नहीं, तो सुंदर सामान नहीं बन सकता। उसी तरह से जो शिष्य होता है उसको तपना पड़ता है, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। गुरु शिष्य की कहानियों को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना कष्ट होता है। गुरु भक्त आरुणी थे, इतने बड़े भक्त थे, उनके गुरु जी ने कहा कि जाकर के धान में जो मेड़ है उसको सुरक्षित रखो, तो पानी जमा होगा तो धान उसमें बोया जाएगा।
जब गुरु भक्त आरुणि गया था, मेड़ पर अकेले गया था, तो सब जगह बांध देते 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 एक जगह जो दे रहा था बांध दे ही नहीं पा रहा था, उससे पानी निकल जाता था। जानते हैं वो क्या करता है? उसी पर लेट जाता है। 1 घंटा नहीं, वो रात भर पानी में लेटा रहा। देखिए कैसी परीक्षा है। तब जाकर के गुरु आते हैं सवेरे खोजने के लिए, छाती से लगा लेते हैं, उनको आशीर्वाद देता है और वो धन्य धन्य हो जाते हैं। आज उस गुरु भक्त आरुणि को याद करते हैं। तो जब तक आप तपेंगे नहीं, पेशेंस नहीं रखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, जिसको धैर्य भी कहते हैं। धीरज धरी संशय नहीं राखूं, नाम भरोसे रहो। किसी भी काम के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे आप जाते हैं फैक्ट्री में, भोजन का समय हो जाता है, फिर भी आप उस काम में इतने दत्तचित्त रहते हैं कि काम करके तब आते हैं। यही पेशेंस है। मतलब काम के प्रति इतना लगाव है कि काम होता है तब आते हैं। तो जब तक आप उसमें तपिएगा नहीं काम में, तब तक तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। कोई भी काम आप ले लीजिए, सब में, गुरु भक्ति में तो और भी तपस्या करनी होती है। तो इस तरह से जब आप गुरु की भक्ति करते हैं अमान होकर के, तब आपकी तीसरी भक्ति होती है, ऐसा प्रभु श्री राम कहते हैं। तो मैं इन्हीं भक्तियों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा। गुरु महाराज खूब कृपा बना के रखें और आप लोग खूब प्रसन्न रहें, खुश रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।